नमस्कार, मैं श्यामजी तिवारी, न्यूज़ नेशनल भारतवर्ष। आज हमारे साथ प्रयागराज के यातायात निरीक्षक श्री पांडे जी मौजूद हैं। आज हम इनका स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये होली का पर्व है, आने वाले समय में जो 2 से 3 दिन में ये बनाया जाएगा, इसमें आप प्रदेशवासियों को, अपने नगरवासियों को, अपने लोगों को कैसे शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मेरी और मेरे प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की, इसके लिए हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के भी सभी से अपील की गई है कि होली पर्व पर बड़े ही शांति से, बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं। और किसी पर्व पर, होली ही पर्व नहीं, किसी भी पर्व पर हम सभी से, अपने प्रदेशवासियों से हमेशा अपील करते हैं कि सभी जो प्रेम भाईचारा है उसको हमेशा बना के रखें। और जो हमारे बच्चों में ठंडे इत्यादि बनाते हैं हम लोग, उसमें नशीली चीज़ों का, भांग इत्यादि का प्रयोग करते हैं, तो हम ये अपील करेंगे सभी से कि प्रकृति के साथ रहें। जो प्रकृति ने आपको दिया है उसमें आनंद लेने का प्रयास करें। और यहाँ तक कि रंग भी अब बड़े केमिकल युक्त आ रहे हैं जो हमारे शरीर को, हमारी त्वचा को, आँखों में पड़ते हैं तो आँखों को भी नुकसान करते हैं। बाल में आप देखिए, डालिए तो वो सर चकराना जैसा शुरू हो जाता है। तो स्वच्छ और शुद्ध रंग का प्रयोग करें। और अगर हम होली की नकल करते हैं तो बरसाने की होली जो होती है उसमें लट्ठमार होली की नकल की बात हम नहीं करते कि लट्ठमार होली आप करिए, क्योंकि वहाँ के एक परंपरागत तरीका है। लेकिन वहाँ की जो एक नेचुरल होली, लोग फूल के रस को पुष्प वर्षा करते हैं, पुष्प का रंग निचोड़ करके, गुलाब की पंखुड़ियों का इकट्ठा करके। तो इतनी मात्रा में भी संभव नहीं है, ये भी सही है कि इतने मात्रा में संभव नहीं हो सकता है। लेकिन हम प्रकृति के साथ रहें, कुदरती रंगों का ही प्रयोग करें, थोड़ी सी अबीर जरूर गुलाल लगाएं, जिससे और तमाम ऐसे जिसको पसंद नहीं होगा, हमारे और तमाम धर्म के लोग भी हमारे देश में सब रहते हैं, तो जिनको नहीं पसंद है उनसे आपस में ही गले लगा ले, आपस में प्रेम जरूर बने। इस तरीके का कोई कार्य न करें कि जिससे वैमनस्य फैले, क्योंकि ये पर्व आपका प्रेम और सौहार्द का होता है। दूसरा, होलिका दहन करते हैं, कभी कभी दूसरे के पेड़ों को लोग ला करके, काट करके होलिका दहन में डाल देते हैं, जिससे आपस में बहनता होती है। खास करके हमारा युवा वर्ग जोश में होता है, हमारे वरिष्ठ नागरिकों को, जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उनको समझाने के लिए कि किसी भी तरीके से किसी से बंधता ना फैलाए, आपस में प्रेम जरूर करें। और नेचुरल जो कुदरती रंग है, प्राकृतिक रंग है, उन्हीं के साथ रंग मनाएं, रंग खेलें। और खाने पीने में भी नशीली चीज़ों का बिल्कुल सेवन ना करें। और मैं ट्रैफिक के परिप्रेक्ष्य में कहूँगा कि स्टंट जो हमारे युवा वर्ग जो है वो 3-3 4-4 बच्चे बैठ करके वो कमी जमी निकाल करके पूरे नंगी शरीर करके जो है घूमते हैं, इस तरीके का कार्य ना करें। हाँ, ये हुड़दंगे भी करते हैं, तो इस तरीके का कार्य बिल्कुल ना करें। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि यही होली अंतिम होली नहीं है। आपकी होली हमेशा क्या है, वो लंबे समय तक आपको चलना है। आप सुरक्षा का ध्यान रखें, स्टंट ना करें और हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। हम ये जरूर कहेंगे कि अगर आप दोपहिया वाहन से अपने किसी परिजन से, अपने किसी मित्र से, रिश्तेदार से मिलने भी जा रहे हैं, तो बढ़िया से हेलमेट जरूर लगाएं। अपनी सुरक्षा का हमेशा ख्याल रखें, क्योंकि आप सुरक्षित हैं, सर सलामत है तो आपका जीवन सलामत है, और जीवन सलामत है तो आप कई होली का आनंद उठा पाएंगे। नहीं हो सकता है कि कहीं ये आपका अंतिम होली ना हो, हम ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन अगर गलती करेंगे तो ये हो सकता है, संभव है। ठीक है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये हमेशा ध्यान रखें। सभी को बहुत बहुत शुभकामना मेरी तरफ से। सभी हमेशा आनंदित रहें और ऐसे ही होली का उल्लास मनाते रहें। और गुजिया जितना बांट सकते हैं ज़्यादा, अगर आपको प्रेम दिखाना है तो खूब गुजिया बांटिए, 10-10, 5-5 किलो के घरों में पहुंचा दीजिए। हम ये संदेश देते हैं, ताकि आदमी जितना दिन खाएगा उतना दिन याद रखेगा, कहाँ भैया फला जगह से गुजिया हमारे यहाँ आई थी। तो बहुत सारी शुभकामना, बहुत सारी बधाई।